नमस्कार दोस्तों, स्टडी ऑन यूट्यूब चैनल पर मैं आर डी प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम दादा साहेब फाल्के पुरस्कार के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों, करंट का ये टॉपिक है और वर्तमान में हाल ही में 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार रजनीकांत को मिला है। तो इससे रिलेटेड प्रश्न भी बनते हैं, करंट का टॉपिक है, तो आप इस पे ध्यान दीजिए। ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार क्या है और ये किस क्षेत्र में दिया जाता है। तो दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिए जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है जो किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। और इस पुरस्कार का प्रारंभ दादा साहेब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 से हुआ था। तो इस तरह से याद रखिए कि शुरुआत कब हुई। 1969 में इस पुरस्कार की शुरुआत हुई, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत हुई। और किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये दिया जाता है सिनेमा जगत में। और वर्तमान में किसको दिया गया है? तो इससे रिलेटेड जो भी प्रश्न बनते हैं हम उनको प्रश्नों के माध्यम से सीखेंगे, जानेंगे और याद करेंगे। तो पहला प्रश्न है कि 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, हाल ही में रजनीकांत को 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से उन्हें सम्मानित किया गया है। दोस्तों, महान अभिनेता रजनीकांत को वर्ष 2019 के लिए प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। और ये अवार्ड पाने वाले वे 12वें दक्षिण भारतीय कलाकार होंगे। दोस्तों, रजनीकांत के बारे में जानते हैं। रजनीकांत का जन्म शिवाजी राय गायकवाड़ के रूप में 12 दिसंबर 1950 को बेंगलोर में हुआ था। रजनीकांत ने अपनी प्राथमिक शिक्षा बेंगलोर से प्राप्त की। दोस्तों, स्कूली शिक्षा प्राप्त करने के बाद वे कंडक्टर की नौकरी की थी इन्होंने बेंगलोर ट्रांसपोर्ट सर्विस में। उन्होंने मद्रास अडियार फिल्म इंस्टीट्यूट में एक अभिनय पाठ्यक्रम शुरू करने का फैसला किया था। इसके बाद उन्होंने अपने करियर की शुरुआत 1975 में अपूर्व रांगगाई से की थी। रजनीकांत ने 160 से अधिक फिल्मों में काम किया है और उन्होंने बॉलीवुड, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और बंगाली जैसे अनेक भारतीय जो फिल्म उद्योग है उन सब में कार्य किया है। दोस्तों, भारत सरकार ने उन्हें पद्म भूषण 2000 और पद्म विभूषण 2016 से भी सम्मानित किया था। तो इस तरह से रजनीकांत की ये उपलब्धियां हैं वो भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो अन्य प्रश्नों की ओर अपन चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 2021 में 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस वर्ष के लिए प्रदान किया गया है? तो अभी हमने चर्चा की है कि 2019 के लिए ये पुरस्कार दिया गया है, 51वां दादा साहेब पुरस्कार, और ये किसे दिया गया है? रजनीकांत को। तो इस बात की चर्चा किसने की है? केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर की घोषणा के अनुसार रजनीकांत को वर्ष 2019 के लिए 51वां दादा साहेब फाल्के पुरस्कार 3 मई 2021 को दिया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों, हम जानते हैं कि दादा साहेब फाल्के की जो जन्म तिथि है उसी पर ये दिया जाता है। 1969 से ये दिया जा रहा है। तो इसकी शुरुआत कब हुई है? 1969 में। अगला प्रश्न है कि भारत में फिल्म और सिनेमा जगत का सर्वोच्च सम्मान कौन सा है? तो भारत में फिल्म और सिनेमा जगत का सबसे सर्वोच्च सम्मान है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। अगला प्रश्न है, भारतीय सिनेमा के पितामह के रूप में किसे जाना जाता है? तो दोस्तों, भारतीय सिनेमा के पितामह के रूप में दादा साहेब फाल्के को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, 2021 में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार से किस अभिनेता को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, इस प्रश्न को आप सावधानी से पढ़िए। यहाँ पे लिखा हुआ है कि दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार, ना कि दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसे दिया गया है? अक्षय कुमार को। और ये जो दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार है ये दिया गया है अक्षय कुमार को 2021 का। ठीक है। अगला प्रश्न है, 2021 में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार से किस अभिनेत्री को सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, दीपिका पादुकोण अभिनेत्री है और उनको 2021 में दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार में क्या दिया जाता है? तो दोस्तों, प्रश्न बनता है कि दादा साहेब फाल्के अगर पुरस्कार है तो उसमें क्या क्या चीज़ें दी जाती है? तो दोस्तों, इसमें एक स्वर्ण कमल दिया जाता है, यानी कि गोल्डन लोटस दिया जाता है, एक सोल दी जाती है और 10 लाख रुपए की नगद राशि दी जाती है। अतः ये सारे ही ऑप्शन सही है, यानी कि उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 1969 में पहली बार इस पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? जैसे अभी हमने पिछले जो प्रश्न है उसमें पढ़ा था कि ये पहली बार ये पुरस्कार कब दिया गया था, यानी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कब दिया गया था पहली बार? तो 1969 में दिया गया था। लेकिन दिया किसे गया था? ये दिया गया था देविका रानी अभिनेत्री थी और उनको ये पुरस्कार सबसे पहले दिया गया था। अगला प्रश्न है, मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो दोस्तों, पृथ्वीराज कपूर जो थे वो थे मरणोपरांत दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित होने वाले पहले व्यक्ति।
अगला प्रश्न है, भारत की पहली मूक फिल्म यानी कि साइलेंट फिल्म कौन सी थी? तो दोस्तों राजा हरीशचंद्र फिल्म ऐसी थी जो भारत की पहली मूक फिल्म थी, यानी कि साइलेंट मूवी थी। और दोस्तों इसको दादा साहेब फाल्के जो थे दादा साहेब फाल्के थे, उन्होंने ही इस फिल्म को बनाया था। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन सी थी? तो आलम आरा भारत की पहली बोलती फिल्म मानी जाती है। अगला प्रश्न है, कौन सा मंत्रालय दादा साहेब फाल्के पुरस्कार को प्रदान करता है? तो दोस्तों सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों ये जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है वो आपको कैसे लगे ज़रूर से बताइए, क्योंकि ये करंट का टॉपिक है, तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिए, लाइक करिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करने के बाद आप कमेंट में ज़रूर से हमें अपनी राय दीजिए। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।